अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। इस वक्त हम पेशावर में बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार के घर के सामने खड़े हैं। ये उनका घर है और हम आपको उनके घर में लिए चलते हैं जो उनकी रिहाइशगाह थी। दिलीप कुमार के जो वालिद थे लाला गुलाम खान, जो ड्राई फ्रूट का कारोबार करते थे किस्सा खानी बाज़ार में, और ये उनका घर है। और ये उनकी आपकी को रिहाइशगाह दिखा रहे हैं। ये देखें, ये दिलीप कुमार का घर उसी तारीख़ी हालत में मौजूद है और जिस तरीके से ये था पहले। इसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आसार कदीमा ने सेव किया है और इसको उसी हालत में इसको रखा है। जी, ये नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये हमें बताएंगे। ये इसमें 6 कमरे आप बता रहे हैं? इसमें 6 कमरे। अच्छा, 3 मंजिला, ये 3 मंजिला घर है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है आजी साहब, ये कितनी जगह थी? अच्छा, ये 5 मरले की जगह ये बता रहे हैं कि ये 5 मरले का घर था। और जो इनके वालिद थे जी लाला गुलाम खान, इनके जो वालिद थे लाला गुलाम खान, उनकी ये रिहाइशगाह थी जो ड्राई फ्रूट का काम करते थे। और ये अभी इसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसको सेव किया हुआ है। ये आसार कदीमा है। तो इधर कोई आता है जी? अच्छा, दिलीप साहब के जो रिश्तेदार हैं ये बता रहे हैं कभी कभार वो चक्कर भी लगाते हैं। और अब तो ये चूँकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की प्रॉपर्टी बन गया है तो उन्होंने इसको सेव किया है और इसको मज़ीद उसी हालत में रखा हुआ है जिस हालत में। अच्छा, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर, मतलब जाने का रास्ता था और ऊपर 2 मंजिला और थी। 3 मंजिला, ये 3 मंजिला घर था जो बताया है। हाँ जी, बारिश की वजह से और जिस तरीके से ज़ाहिर है बहुत पुराना घर है, पार्टीशन से पहले का घर है, तो उसके अंदर ये सारी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। तो आजी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आम लोगों के लिए भी इसको खोला हुआ है? अच्छा, कोई भी यहाँ आकर अंदर देख सकता है? जी, इन्होंने ये बड़ी अच्छी एक सहूलत रखी है कि कोई भी आकर यहाँ पर देख भी सकता है। तो अब ये हमारे अरशद रुश्दी हैं, अब इनसे कुछ डिटेल लेंगे। आप इस हवाले से कुछ बताएंगे जी? साहब, ये इस घर को हुकूमत ने सेव किया हुआ है। जी जी। और वो फंड भी रिलीज हुए हैं और उनका ये इरादा भी था कि यार इसको इसके पुराने हालत में बहाल करें, लेकिन फंड रिलीज हुए भी है कब के, उसका भी अच्छा खासा अरसा हुआ। अब ये पता नहीं आर्काइव डिपार्टमेंट की है, कल्चर की है, जिसकी भी है, फनों के पास महफूज पड़े हैं, तो उनको चाहिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन करे, दोबारा इसको रिनोवेट करे और उसको अपनी पुरानी वाली हालत में बहाल करे। तो ये बहरहाल सूबाई गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है हमारी, इस तरफ तवज्जो दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना ये अरशद रुशी साहब जिस तरह कह रहे हैं, क्योंकि दिलीप कुमार के जो चाहने वाले हैं, जो उनके परस्तार हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो आज भी इस घर को देखना चाहते हैं। और ये हर चीज़ इसकी आप देख लें, इसको इसकी एक जो ईंटें हैं वो भी एक तरीके से ये समझ लें कि बड़ी तारीख़ी ईंटें हैं। और इसमें इसके जो दरवाजे हैं टूट फूट गए हैं। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ हर चीज़ ख़राब हो जाती है और शायद अब इसमें बिजली का सिस्टम भी नहीं है, अभी नहीं है बिजली वगैरह कुछ भी, और गैस भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक निशानी के तौर पे याद रखा जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार, जिनका असल नाम यूसुफ खान है, और वो उन्होंने पाकिस्तान में उनकी पैदाइश हुई, पेशावर में हुई पैदाइश। उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन ये है कि उनके जो वालिदैन थे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही बताया गया है। यहीं रिहाइश पजीर थे वो, उनके बाकी रिश्तेदार भी यहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिलीप कुमार जब बॉलीवुड पहुँचे, जब बम्बई पहुँचे, तो फिर यूसुफ खान से दिलीप कुमार जब वो बने तो उन्होंने दुनिया भर में न सिर्फ शोहरत हासिल की बल्कि नाम बनाया। तो जो कुछ भी है बहरहाल उनका ताल्लुक़ हमारे मुल्क पाकिस्तान से है और एक ही साल पेशावर से है, इसलिए हम उन्हें पाकिस्तानी आर्टिस्ट के तौर पर ही। जी, ये जो मोहल्ला है इसका भी मैं बता दूं, अंदरून शहर पेशावर का मोहल्ला खुदा दाद है ये मोहल्ला, जहां पर ये रिहाइश है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जी, और ये आप यादगार चौक से जब अंदर आते हैं तो किस्सा खानी से होते हुए जब आप अंदर आते हैं तो जी 2-3 कदम से आगे आप आएँ तो यहाँ पर मोहल्ला खुदा दाद है।
और हाजी ये नवाब साहब यहाँ जी होते हैं, वहाँ से जी हर किस्म और की कभी भी आप आना information चाहें, ये हाजी नवाब साहब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने आते ही हमें वेलकम किया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने फ़ौरी तौर पर हम दरवाज़ा खोल के हमें अंदर का हिस्सा दिखाया। तो हमें उम्मीद है कि बाकी भी जो सयाह दूर दूर से आएंगे ये उनको भी इसी तरह वेलकम हाजी कहेंगे। साहब के बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाजरीन, ये आपको मैं मज़ीद दिखा दूँ, ये दिलीप कुमार साहब के घर का बालाई हिस्सा है, ऊपर वाला पोर्शन है जो इस वक्त तो टूट फूट का शिकार हो गया है। इसकी आप खिड़कियां, दरवाजे, लकड़ियां जो भी देख लें, उस दौर की नायाब लकड़ी थी जो बुरी तरह मुतासिर हुई। ज़ाहिर है उसकी वो पोजीशन नहीं रही जो पहले होनी थी। ये इसके दरवाजे देखें, बिजली भी थी उस दौर में, ये उनका स्विच लगा हुआ है जिससे ज़ाहिर होता है कि इस घर में उस दौर में बिजली भी थी। और ये उनकी जो बाकी मटेरियल है जो पड़ा हुआ है, जो छतें गिरी हैं, जो बाकी उनकी जो लक्कड़ है, ये लकड़ी के जो पीसीस हैं, जो दरवाजे टूट फूट गए, महकमा सारे कदीमा ने इनको भी सेव किया है अभी। और इस दीवारों के देख लें आप, अंदाज़ा लगा लें इस घर की दीवारों की क्या सूरत हाल है। और दीवारें इसकी बहुत ज़्यादा उसमें हैं। ये उसका एक दरवाज़ा ये भी है, दिलीप साहब के घर का दरवाज़ा, ये भी आप देख लें। और मैं आपको अभी दो चीज़ें और दिखाऊंगा। एक आप अंदर देखें, ये उनका एक कमरा ये है इस घर का, जिसका दरवाज़ा उधर की तरफ जा रहा है। ये इसकी खिड़कियाँ कह लें आप, अलमारियाँ कह लें, ये हैं। और दर दीवार इनके इस हालत में है, खस्ता हालत में है। यहाँ भी आपको ये देखें, ये बिजली का स्विच नज़र आ रहा है जिससे लगता है ये इस कमरे में भी कभी रोशनी रही थी। और इसकी अब आप छत को मैं दिखाऊँ आपको, छत की हालत भी बहुत ही नागुफ्ता हालत में है। बहरहाल इसको आसार कदीमा ने अब सेव करना है और उसी हालत में लेकर आना है। तो ये जो जगह है, ये 5 मरला बता रहे हैं, जबकि मेरे ख़्याल में ये जगह कुछ कम है, 5 मरला नहीं हो सकती क्योंकि घर छोटा लग रहा है। लेकिन बहरहाल उस दौर के हिसाब से आप इसको कह सकते हैं। और अभी मैं आपको इस घर का एक चीज़ें और दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये देखें, ये इसके ये दीवार है। और ये जो है ना, ये देखें, ये इस घर का एक पोर्शन, ये गैस का पाइप है, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस घर में गैस भी थी। और अब इन्होंने गैस का कनेक्शन ज़ाहिर है मुनक़ता किया है क्योंकि लकड़ियाँ खुश्क हैं, आग लगने का अंदेशा है। सामने अलमारी आपको नज़र आ रही है, ये इनका आप किचन है, ये जहाँ पर ये गैस का कनेक्शन लगा हुआ है, ये किचन है। और किचन की हालत आपके सामने, फ़र्श टूट फूट गया और बुरी हालत में। और ये वॉशरूम की तरफ भी मैं आपको अगर लेकर जाऊँ, अंधेरा है क्योंकि इस यहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। ये मेन गेट से दाखिल होते ही ये वॉशरूम था, ये सामने दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसके साथ ये था। और ये ऊपर आपको लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, गिरने वाली हैं जो भी है। बहरहाल महकमा आसार कदीमा जो खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट है, उम्मीद है कि वो इस वर्षे को की हिफाजत करेगा और इसको बेहतर हालत में रखेगा ताकि आने वाले लोग जो दिलीप कुमार के चाहने वाले हैं वो इनको देख सकें। जी नाजरीन, इस वक्त AR गुल जो हम मतलब मैं आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारे चैनल गुलकारियाँ पर ये आप सब कुछ देख रहे हैं। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको दिलीप कुमार के घर की कवरेज पसंद आई हो, ये बाहर ऊपर का रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, तो अगर आपको इस घर की कवरेज पसंद आई हो हमारे चैनल पर, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।